आज जिस पर्सनैलिटी की मैं बात करूंगी ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक जबरदस्त एक्टर थे। इनकी एक्टिंग, इनकी डायलॉग डिलीवरी, इनकी स्क्रीन प्रेजेंस अच्छे अच्छे सुपरस्टार्स को इनसिक्योरिटी दे जाती थी। इन्होंने कई सारी फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में काम किया है और अक्सर ये इंस्पेक्टर, डॉक्टर, वकील, हीरो या हीरोइन के पिता, हीरो या हीरोइन के दोस्त के रूप में नजर आते थे। इनकी कहानी में शुरू करूं उससे पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि जो लोग ये मानते हैं कि इंडस्ट्री में सिर्फ कॉन्टैक्ट से काम मिलता है, टैलेंट कुछ नहीं होता, इनकी कहानी सुनने के बाद आप इस बात से डिसएग्री करेंगे, क्योंकि इन्हें इंडस्ट्री में काम मिला सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर। ये इंडस्ट्री में किसी को नहीं जानते थे, आउटसाइडर थे, सिर्फ स्टेज पर परफॉर्म करते करते नोटिस हुए और आगे आगे इनके रास्ते खुलते चले गए। इन्होंने कुछ बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, जिसमें अर्धसत्य, आज की आवाज, जान की बाजी, इज्जतदार, नरसिम्हा और क्रांतिवीर जैसी फिल्मों के नाम शामिल है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, लेट एक्टर शफी इनामदार की। शफी इनामदार की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब शफी इनामदार, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से कोई रिश्ता नहीं रखते थे, उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में मिला चांस। क्यों शफी इनामदार को नाना पाटेकर ने जड़ दिया था थप्पड़, और कैसे शफी इनामदार एक बहुत ही यंग एज में हमें छोड़कर चले गए। शफी इनामदार का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। वो कोंकणी मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते थे। जब वो 8th स्टैंडर्ड में थे तब उनकी फैमिली डोंगरी शिफ्ट हो गई। आगे की पढ़ाई शफी इनामदार ने वहीं से की। शफी पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन ड्रामा में भी उन्हें बहुत इंटरेस्ट था। अक्सर वो स्कूल के फंक्शंस में पार्टिसिपेट किया करते थे और स्कूल के लिए ड्रामा में उन्होंने बहुत सारे प्राइजेस जीते। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, ड्रामा के लिए उनका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ने लगा। स्कूल के बाद उन्होंने मुंबई के केसी कॉलेज में पार्टिसिपेट किया। थे तो वो साइंस स्टूडेंट, लेकिन ज्यादातर वक्त ड्रामा में ही बीतता था। एक बार उनके कॉलेज में एक कंपटीशन था और उनके इस कंपटीशन को देखने के लिए पहुंचे थे गुजराती थिएटर पर्सनालिटी परवीन जोशी। परवीन जोशी ने जब शफी इनामदार को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखा तो उन्हें शफी का काम बहुत पसंद आया। शफी में उन्हें एक सिंसियर एक्टर नजर आया। वहीं के वहीं शफी इनामदार को जॉब ऑफर कर दी और उन्हें अपने असिस्टेंट के रूप में रख लिया। बस इसके बाद क्या था, शफी ने उनके इस ऑफर को एक्सेप्ट किया और वो परवीन जोशी के साथ उनके थिएटर के प्लेस करने लगे। उन्हें डायरेक्ट भी करते थे, उन्हें प्रोड्यूस भी करते थे और एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने लगातार कई सारी लैंग्वेजेस में प्लेस डायरेक्ट किए और प्रोड्यूस किए। इसमें गुजराती और मराठी प्लेस भी शामिल है। शशि इनामदार ने इप्टा थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन किया और धीरे धीरे थिएटर में उनका इतना बड़ा नाम हो गया कि बाद में 1982 में उन्होंने खुद का थिएटर ग्रुप शुरू किया, हम प्रोडक्शंस। यही वो टाइम था जब शफी इनामदार पृथ्वी थिएटर में एक शो कर रहे थे और वहां पर शशि कपूर साहब, जो इस थिएटर को संभालते थे, उन्होंने शफी का काम देखा। शशि कपूर साहब उस वक्त विजेता नाम की फिल्म पर काम कर रहे थे और उन्हें अपनी इस फिल्म में एक एयरफोर्स कमांडर का रोल करने वाले आर्टिस्ट की जरूरत थी। शशि कपूर साहब ने शफी इनामदार में वो कमांडर देखा और उन्होंने विजेता में उन्हें कास्ट किया। शफी इनामदार की ये पहली फिल्म थी। हालांकि फिल्म तो इतनी बड़ी हिट नहीं हुई, लेकिन शफी के किरदार को बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था गोविंद निहलानी ने और उन्हें शफी का काम बहुत पसंद आया। सेम टाइम पर गोविंद निहलानी अर्धसत्य फिल्म बना रहे थे, तो उन्होंने शफी को अर्धसत्य में रोल दिया इंस्पेक्टर हैदर अली का, और इस रोल को बहुत पसंद किया गया, फिल्म को बहुत पसंद किया गया और इसके बाद शफी को फिल्मों के लिए कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। सामने से उनके पास रोल्स आने लगे। कह सकते हैं कि शफी के लिए 80s काफी लकी रहा। 70s से वो इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, लेकिन 80s का वो टाइम था जब फिल्मों में वो चल पड़े थे, थिएटर में ऑलरेडी अच्छा कर रहे थे और सेम टाइम पर उन्होंने एक टीवी सीरियल किया। ये एक सिटकॉम था जिसका नाम था ये जो जिंदगी है। शफी ने इसमें रंजीत का किरदार निभाया था, जो एक पति होता है और जोक्स मारता है। ये कॉमेडी शो था। इसमें उनकी वाइफ का रोल निभाया था स्वरूप संपत ने, जो परेश रावल की वाइफ है। इनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था और ये सीरियल इतना बड़ा हिट हो गया था कि तब लोग इस सीरियल को देखने के लिए अपने पड़ोसियों के घर जाते थे, क्योंकि ज्यादातर घरों में टीवियां नहीं हुआ करती थी। और तो और इस सीरियल के हिट होने से फिल्मों पर भी प्रभाव पड़ने लगा। ये सीरियल तब
बॉलीवुड की फिल्मों को टक्कर दे रहा था। फ्राइडे नाइट को ये शो आता था और लोगों को ये शो बहुत पसंद आया। शफी को जहां फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए बलराज साहनी से इंस्पिरेशन मिली, वहीं दिलीप कुमार साहब को वो अपना आइडल मानते थे। और एक टाइम ऐसा आया जब दिलीप कुमार साहब के साथ उन्होंने फिल्म की। फिल्म में उन्हें दिलीप कुमार के साथ कुछ ऐसे सीन्स करने थे जहां पर डायलॉग के जरिए वो दिलीप कुमार साहब को ओवर पावर करते नजर आने थे। 1990 में इज्जतदार ये फिल्म थी जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार साहब के साथ काम किया था। और इस फिल्म के सीन्स देखकर साफ पता चलता है कि शफी चाहे दिलीप कुमार साहब से जूनियर थे, चाहे दिलीप कुमार साहब उनके मेंटोर थे, लेकिन कैमरा के सामने जब उनके किरदार को दिलीप कुमार साहब के किरदार से बात करनी थी तो वो जरा भी नर्वस नहीं नजर आए। ये परख है एक अच्छे एक्टर की। शफी फिल्मों में काम कर रहे थे, शफी टीवी सीरियल्स में काम कर रहे थे, अच्छे रोल्स उन्हें मिल रहे थे, वो डायरेक्शन मिस कर रहे थे, वो प्रोडक्शन मिस कर रहे थे। यही कारण है कि एक टाइम ऐसा आया जब शफी ने डिसाइड किया कि अब वो फिल्म डायरेक्ट करेंगे और उनका ये सपना सच हुआ। ये 1995 में जब उन्होंने फिल्म बनाई हम दोनों। इस फिल्म में ऋषि कपूर और नाना पाटेकर भी थे। इस फिल्म को लेकर वैसे तो कई किस्से हैं, लेकिन एक किस्सा इंटरनेट पर काफी वायरल है जिसमें बताया जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर, जो अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं, वो किसी बात को लेकर इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने शफी को थप्पड़ तक जड़ दिया। सबसे बड़ी बात, नाना पाटेकर और शफी दोनों ही अच्छे दोस्त थे, दोनों ने कई फिल्मों में काम किया था। इनफैक्ट बात करें क्रांतिवीर फिल्म की तो उस फिल्म में भी उन्होंने नाना पाटेकर के साथ काम किया था। ये कल्ट फिल्म है और शफी ने इस फिल्म में एक टीवी रिपोर्टर का रोल निभाया था। एक्चुअली टीवी रिपोर्टिंग से शफी इनामदार का एक गहरा नाता भी था। उनकी जो वाइफ थी भक्ति भारवे, वो एक टीवी न्यूज रीडर ही थी। दूरदर्शन के साथ वो न्यूज रीडिंग किया करती थी। शफी और भक्ति भारवे की मुलाकात तब हुई जब शफी गुजराती सिनेमा के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे और वहां पर भक्ति बतौर एक्ट्रेस कई बार उनके प्लेस का हिस्सा हुआ करती थी और यहीं से दोनों का अफेयर शुरू हुआ, दोनों की लव मैरिज हो गई। शफी इनामदार की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था। वो एक्टिंग कर रहे थे, प्लेस से भी जुड़े थे और साथ ही अब फिल्म डायरेक्टर भी बन गए थे। और उनकी हम दोनों फिल्म देखने के बाद तो कई प्रोड्यूसर्स ने उन्हें फिल्मों के लिए साइन कर दिया। वो अपने आगे के आने वाले 3-4 साल प्लान कर ही रहे थे कि उनके साथ एक हादसा हो गया। भगवान ने शफी इनामदार को लेकर कुछ अलग ही प्लानिंग कर रखी थी। 13 मार्च 1996 की बात है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का सेमीफाइनल वर्ल्ड कप मैच था। ईडन गार्डन्स में ये मैच हो रहा था। शफी इनामदार को क्रिकेट देखना बहुत पसंद था। वो भी घर पर बैठकर टीवी पर क्रिकेट देख रहे थे। उस दिन इंडिया हारी थी और कहते हैं कि क्रिकेट देखते हुए ही शफी इनामदार को हार्ट अटैक आ गया और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। हालांकि इंडिया के हारने की वजह से शफी इनामदार को हार्ट अटैक आया, ये बात कंफर्म नहीं की जा सकती। डेथ के वक्त शफी की उम्र महज 50 साल ही थी। शफी का भक्ति के साथ कोई बच्चा भी नहीं था। यही कारण है कि शफी के जाने के बाद उनकी वाइफ भक्ति अकेली हो गई। हालांकि वो एक आर्टिस्ट थी, उन्होंने हमेशा अपने आप को कला से जोड़े रखा। वो शोज किया करती थी, वो प्लेस किया करती थी। ये 2001 में भक्ति वाई गई थी एक प्ले करने के लिए और लेट नाइट वहां से फ्री हुई थी। वो अपनी कार से मुंबई लौट ही रही थी कि बीच रास्ते में पूना एक्सप्रेस हाईवे में उनकी कार का इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि भक्ति भारवे की वहीं पर डेथ हो गई। 96 में शफी चल बसे और 2001 में भक्ति भी चल बसी और इस तरह से एक खूबसूरत पावर कपल, आर्टिस्टिक कपल, बहुत ही टैलेंटेड कपल का अंत हुआ। शफी इनामदार की ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि अगर आप में टैलेंट है तो आप 100 लोगों में से अलग चमकोगे और लोग आपके साथ काम करेंगे, आपको आगे से आगे काम देंगे। शफी इनामदार की किस फिल्म का कौन सा किरदार आपको बहुत पसंद आता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी की लाइफ स्टोरी के साथ।